नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़। आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने है रिगार्डिंग कैबिनेट मीटिंग। आप सबको पता होगा कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कई सारे डिसीजन हुए। एक सबसे मेजर डिसीजन तो आपको ध्यान होगा, इसे जो पेपर लीक का इश्यू चल रहा है, उस पर गवर्नमेंट जो कानून है उसको और कठोर बनाने वाली है। ये सब आपने देखा होगा, पर उस पर हम जाएँगे नहीं, वो तो पॉलिटिकल साइंस का मैटर है। हम जाएँगे इकोनॉमी पर। तो दोस्तों, कैबिनेट ने कल इस डिसीजन के साथ-साथ एक इम्पोर्टेंट स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। उसका नाम है भव्य रसायन स्कीम। आप सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ देखें। कैबिनेट अप्रूव्स आरएस 3030 करोड़ भव्य रसायन स्कीम फॉर 3 केमिकल पार्क। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक भव्य रसायन, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। भव्य रसायन स्कीम को मंजूरी दी गई है दोस्तों, और लगभग 3000 करोड़ रुपए के इसमें गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। और इससे क्या होगा, 3 केमिकल पार्क बनाए जाएँगे। क्या होंगे? 3 केमिकल पार्क बनाए जाएँगे। आज सबके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप कई बार आपने सुना होगा पार्क के बारे में, इंडस्ट्रियल पार्क, केमिकल पार्क, फार्मा पार्क, आईटी से पार्क। तो ये पार्क होते क्या हैं, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सेकंड न्यूज़ देखिए। कैबिनेट अप्रूव्स रुपी 3030 करोड़ भव्य रसायन स्कीम टू सेट अप 3 केमिकल पार्क। तो इस स्कीम के अंडर क्या होगा दोस्तों, 3 केमिकल पार्क की स्थापना की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों, हम हमारी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्कीम का क्या नाम है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया? तो भव्य रसायन स्कीम। भव्य या भव्य कुछ भी कह दो, पेंशन का कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। तो भव्य रसायन स्कीम, बेसिकली न्यूज़ ये है कि जो यूनियन कैबिनेट है, कल 24 जुलाई को इसकी मीटिंग हुई थी। उसमें कई सारी चीज़ों के साथ-साथ में ये भव्य रसायन स्कीम को भी क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था। अब आप नाम से आपको लग रहा होगा दोस्तों, ये भव्य रसायन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। भव्य स्कीम को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको मैं फुल फॉर्म बताऊँगा दोस्तों। तो बेसिकली भव्य की फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना, और रसायन तो अलग से आ ही जाएगा। अब आपको क्लिक कर रहा है क्या, भारत औद्योगिक विकास योजना, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं 1-2 महीने पहले। आप सबको पता होगा क्या था इस स्कीम के तहत, 100 स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात थी। ध्यान होगा आपको। 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ की लागत से अगले 6 साल में इस स्कीम के तहत भारत में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, जो प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करेंगे। ये ठीक है। तो दोस्तों, ये उसी स्कीम का एक नया वर्जन है। एक तरह से भारत औद्योगिक विकास योजना जो भव्य योजना है, ये अब केमिकल इंडस्ट्री के सेक्टर में लागू हो। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये कोई अलग से मुद्दा नहीं है। जो भारत भव्य स्कीम थी, उसी का कहते हैं, इसको एक एक्सटेंडेड वर्जन है। समझो बात को। तो भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन की बात यहाँ तक, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। दोस्तों, इसके अनाउंसमेंट तो क्या किए गए थे, अभी नहीं किए गए थे। बजट 2026 में 27 में ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। आपको पता है कोई भी स्कीम कैसे धरातल पर उतरती है, सबसे पहले उसको बजट में अनाउंसमेंट किया जाता है। ठीक है? उसके बाद कैबिनेट की तरफ उसकी मंजूरी दी जाती है। इसके बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, या इसमें कोई एक्ट वगैरह में अमेंडमेंट करना होता है या कुछ और करना होता है, वो अलग करता है। लेकिन सबसे पहले बजट में अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद उसको कैबिनेट में क्या करता है, अप्रूव किया जाता है। फिर उसको कोई एक डेट होती है, उसके दिन उसको लॉन्च किया जाता है। ये कोई भी स्कीम की एक प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, जो ये भव्य रसायन स्कीम है, इसका अनाउंसमेंट बजट 2026-27 में किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। भव्य का उसमें क्या था, इंडस्ट्री पार्क बनाने का। इस भव्य रसायन के तहत दोस्तों क्या होगा, 3 केमिकल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। 3 केमिकल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा। और इसलिए क्या, उससे क्या होगा, इससे इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है भारत की, बेसिक जो इसका भव्य रसायन का एग्जांपल है, वो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या, इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जो केमिकल्स बनते हैं, वो अन्य कई इंडस्ट्री में काम आते हैं। अन्य कई इंडस्ट्री में काम आते हैं। चाहे फार्मा में हो, चाहे फार्मा में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में जितनी भी दवाएँ वगैरह बनती है या पेस्टिसाइड वगैरह बनती है, सब कहाँ केमिकल से बनते हैं। या फिर अन्य कोई जैसे पॉलीमर वगैरह बनते हैं, पीवीसी पाइप वगैरह बनते हैं, सब में कहीं न कहीं केमिकल आता है। तो इस जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, देश में इस केमिकल इंडस्ट्री को मजबूत करना। इसके लिए क्या करेंगे, केमिकल पार्क बनाए जाएँगे, जहाँ पे है ना इन्वेस्टर को इनवाइट किया जाएगा, ताकि वो वहाँ पर आगे केमिकल को प्रोड्यूस कर सके। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस भव्य रचना का, टू स्ट्रेंथन, क्या करना, मजबूत करना। किसको, इंडिया के केमिकल्स इस सेक्टर को। इंडिया के केमिकल सेक्टर को मजबूत करना कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों एक केमिकल पार्क बनाएंगे, जहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी। आगे हम देखेंगे कैसे काम करता है वो। लेकिन दोस्तों, इस स्कीम के तहत 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। इन केमिकल पार्क में क्या होगा, वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी। इसके बाद वहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर को बुलाया जाएगा कि क्या करो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, जिससे क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी। ओवरऑल बेसिकली जो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि देश में जो केमिकल्स है, उसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना।
अब इसमें दोस्तों टोटल बजट मैंने पहले बता दिया था कि 3030 करोड़ मतलब 3030 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देखो 3000 में से हर केमिकल पार्क पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो 3 केमिकल पार्क में कितने हो जाएँगे? 3000 करोड़ खर्च हो जाएँगे। 30 करोड़ दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासनिक खर्च होते हैं उसके सब इसमें यहाँ पे ऐड किया। तो ओवरऑल बजट कितना है? 3030 करोड़ रुपए का होगा। दोस्तों जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें एक-एक बिंदु डाले जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भई इस स्कीम पर गवर्नमेंट 3030 करोड़ रुपए के आस-पास खर्च करने जा रही है। इसका टाइम पीरियड मैंने बताया, देखो जो भव्य स्कीम थी, उसका टाइम पीरियड 6 ईयर था, आपने ध्यान नोटिस किया हो तो। लेकिन दोस्तों इस भव्य रचना का स्कीम का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के लिए है। अगले 5 साल में क्या करेंगे 3 केमिकल पार्क को डेवलप किया जाएगा। कब से कब तक? जो फाइनेंशियल जो चल रहा है 2026-27 से 2030-31 तक दोस्तों इस स्कीम का टाइमलाइन होगा। अगले 5 साल के लिए दोस्तों ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब स्कीम कैसे काम करेगी? तो मैंने बताया इस स्कीम के तहत 3 केमिकल पार्क डेवलप किए जाएँगे। 3 chemical parks will be developed to provide investor plug and play infrastructure। अब दोस्तों हम आगे बढ़े, उससे पहले ये कि पार्क पार्क चलता रहता है, इसके बारे में मैं बता दूं। देखो इंडस्ट्रियल पार्क हो गया या केमिकल पार्क हो गया या बायोटेक पार्क पार्क हो गया, आईटी पार्क हो गया, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है देखो, अगर मेरे पास सपोज करो मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ केमिकल के फील्ड में, तो मुझे क्या होगा, खुद की लैंड ढूँढनी पड़ेगी, वहाँ पे कई सारी परमिशन लेनी पड़ेगी और कई सारे अन्य प्रकार की जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, वो सब डेवलप करना पड़ेगा। एक तरह से क्या होता है, वो जो एक तरह से माहौल होता है ना, वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मुखर्जी नगर में तो पढ़ाई का अपना माहौल है, वहाँ सब सिस्टम है। वहाँ लाइब्रेरी भी है, वहाँ कोचिंग भी है, वहाँ रूम रेंट का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर मैं अकेले में इंडस्ट्री खोल लिया कहीं कोने में, तो वहाँ ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसा इंडस्ट्री पार्क कुछ नहीं होते दोस्तों, एक जगह गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई कर ली। यहाँ पे पहले लैंड डेवलप कर दी जाती है। साथ में यहाँ पे जो जितनी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी एनवायरनमेंट इकोसिस्टम वो सब कुछ पहले से गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप कर दिया जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये प्लॉट खरीदा और इस प्लॉट पे सीधा क्या करो, इस प्लॉट पे सीधा आप फैक्ट्री लगाओ और आउटपुट या प्रोडक्शन चालू कर दो। तो दोस्तों ये इसका एक बेनिफिट होता है। इंडस्ट्रियल पार्क जैसे अभी मुखर्जी नगर का लेते हैं, वहाँ पे पूरा एक एनवायरनमेंट डेवलप है। कोई भी नई कोचिंग आराम से चल जाएगी। लेकिन मैं उसको कहूँ कि मैं कोई और सिटी में, कहीं पे और एरिया में जाके कोचिंग खोलूँ, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। वहाँ पे क्या है वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप नहीं है। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क में क्या होता है, गवर्नमेंट पहले से ही जितना भी इकोसिस्टम चाहिए, जितना भी डेवलपमेंट चाहिए, वो पहले करके रखती है। लैंड का डेवलपमेंट और सभी तरह की परमिशन का, जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, रोड का, नेटवर्क का, बिजली का, सब सिस्टम पहले से तैयार करके रखती है। आपको क्या करना है, प्लग एंड प्ले। मतलब क्या करना है, सब कुछ सिस्टम है। आपको तो क्या करना है, प्लग करो और प्ले करो। मतलब आपको जाके फैक्ट्री लगा के उत्पादन चालू करना है और कोई टेंशन आपको सोचनी नहीं है। प्लग एंड प्ले में क्या होता है, सीधा सब कुछ रेडी है इलेक्ट्रिक्स, केवल क्या करना है, अपना मोबाइल का अपना चार्ज लगाया और अपना चार्ज कर लिया। तो वो ये तरीका दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क में होता है। जो भी वहाँ काम हो रहा है उसके बाद आप उसको इंडस्ट्री पार्क का नाम दीजिए ज़रा। अगर ये इंडस्ट्री पार्क का कंसेप्ट आईटी सेक्टर में तो उसको आईटी पार्क कर देंगे, केमिकल इंडस्ट्री में है तो उसको केमिकल पार्क कर देंगे। तो बेसिक जो इस स्कीम में क्या होगा, 3 केमिकल पार्क डेवलप किए जाएँगे गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ पे इन्वेस्टरों को बुलाया जाएगा। किस रूप में? प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ पहले से रेडी है। आप आओ, अपनी फैक्ट्री डालो और काम चालू करो। बाकी चीज़ों के बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाउ फंडिंग विल बी डन, मैंने बताया दोस्तों, इस स्कीम के तहत 1000 करोड़ रुपए पर केमिकल पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। 1000 करोड़ फॉर ईच पार्क विल बी प्रोवाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। जो भारत सरकार है वो हर पार्क पे 1000 करोड़ रुपए देगी और मिनिमम 500 करोड़ बाय स्टेट गवर्नमेंट और न्यूनतम हर पार्क के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 500 करोड़ देने पड़ेंगे। केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी भाई, स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी याद रखना कि 1000 करोड़ तो कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी ईच पार्क, हर पार्क के लिए। और सेम पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए मिनिमम कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा। भाई 3 ही तो पार्क लिखने हैं, तो स्टेट के बीच कंपटीशन होगा, जो ज्यादा फंडिंग देगा स्टेट वहां पे पार्क लगेगा। अभी स्टेट फाइनल नहीं है, तो स्टेट को क्या होगा, बोली एक तरह से बोली टाइप लगाएंगे कि भाई हम ज्यादा आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसकी स्टेट को फाइनल किया जाएगा। तो 1000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट, मिनिमम है दोस्तों ये। ठीक है बात यहाँ तक। हाउ केमिकल पार्क वर्क, दोस्तों केमिकल पार्क करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ 2000 लैंड की रिक्वायर्ड है। मिनिमम 2000 एकड़ लैंड रिक्वायर्ड है। 2000 से कम एकड़ जमीन पर ये केमिकल पार्क नहीं लगेगा। ये पार्क लिया जाएगा, फिर यहाँ पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब कुछ डेवलप किया जाएगा। पार्क विल प्रोवाइड प्लग एंड प्ले। भाई इन्वेस्टर को क्या कुछ नहीं करना, सब कुछ पहले से गवर्नमेंट रेडी करके देगी। इन्वेस्टर तो केवल अपना प्लांट लगाएगा, वो काम चालू कर देगा। बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से गवर्नमेंट तैयार करेगी। इसको कहते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। तो पार्क विल प्रोवाइड प्लग एंड प्ले इंफ्रा फॉर केमिकल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग, क्या क्या होगा इसमें,
जैसे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, भाई केमिकल निकलते हैं तो उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए जो एक ट्रीटमेंट प्लांट है वो पहले से गवर्नमेंट तैयार करके रखेगी। ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी ये सब गवर्नमेंट तैयार करके रखेगी। वाटर सप्लाई की व्यवस्था गवर्नमेंट रखेगी। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी गवर्नमेंट रखेगी। लॉजिस्टिक की वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कहीं भंडारण करना है, लॉजिस्टिक की व्यवस्था है, ये सब पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार करके रखेगी गवर्नमेंट। इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन नेटवर्क, जो पाइपलाइन चाहिए सप्लाई करने के लिए केमिकल का, ये सब यहाँ पे पहले से दोस्तों गवर्नमेंट तैयार करके रखेगी। इस पर कंपनी को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके क्या होता है दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर जो फैक्ट्री स्थापित करने की उसकी लागत भी कम हो जाती है। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।